ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है बहुत खास सभी के लिए। मैथमेटिक्स में आप सभी दर्शक महोदय का स्वागत है। हम लोग एलसीएम तो निकाल लेते हैं, एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त कहते किसको हैं, महत्तम समापवर्तक कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बहुत से बच्चे एलसीएम निकाल लेते हैं, एकदम दीजिए तुरंत निकाल कर बता देंगे, लेकिन अगर पूछ दीजिए कि व्हाट इज एलसीएम तब अटक जाते हैं। जी हाँ, तो आज का ये वीडियो इसी लिए खास है कि आपको जानकारी दी जाएगी कि एलसीएम कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एचसीएफ की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते किसको हैं, ये चीज हम आपको बताएंगे एकदम इजी शब्दों में। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो को। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? इसका अंग्रेजी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। एक एक अक्षर ले लीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम। यानी कि हम लोग लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम भी बोलते हैं। तो इसका परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या। गौर कीजिएगा, छोटी से छोटी, इसको पकड़िएगा, ये की वर्ड्स है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो उस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्या का एलसीएम कहते हैं। कहिएगा सर कुछ समझ में आया नहीं। फिर से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या, जैसे आपको 2 संख्या दी जा सकती है, 3 संख्याएं दी जा सकती है, 4 संख्याएं दी जा सकती है, और उसका एलसीएम निकालने को कहा जा सकता है। तो आपको दी गई प्रत्येक संख्या से वह पूरा विभाजित होना चाहिए, और उस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्या का हम एलसीएम कहते हैं। अब जैसे उदाहरण लीजिए, हम कहते हैं कि 6 तथा 10 का एलसीएम निकालो, तो बच्चा 6 तथा 10 का एलसीएम निकालकर हमें 30 बताता है। अब यह कैसे 6 तथा 10 का एलसीएम 30 कैसे हुआ, इस पे हम लोग यहाँ बहस करेंगे, लंबा बहस करेंगे कि 6 तथा 10 का एलसीएम 30 कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या यह परिभाषा इसको सेटिस्फाई करता है। सोचिए, 6 और 10 तो 60 को भी पूर्णतः विभाजित करता है। बोलिए, करता है कि नहीं करता है? 6 तथा 10 60 को भी पूर्णतः विभाजित करता है। 6 दहाई 60, 10 छक 60, काट देता है ना, बिल्कुल काट देता है। 6 तथा 10 90 को भी पूरा काट देता है। बोलिए, काटता है कि नहीं काटता है? 15 छका 90 और 10 नमाई 90, 15 छका 90, 10 नमाई 90। तो 6 और 10 जो है 90 को भी काट देता है, 60 को भी काट देता है, 120 को भी काट देता है, 150 को भी काट देता है, 180 को भी काट देता है, बहुत सी संख्या को काट देता है। लेकिन सबसे छोटी कौन संख्या है जिसको 6 और 10 काटता है? वह संख्या 30 है, क्योंकि 30 से नीचे आइएगा, 30 से नीचे आइएगा यानी 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, नीचे आइएगा, 30 से नीचे आइएगा, जितना संख्या मिलेगा। अगर 6 काट रहा है तो 10 नहीं काटेगा, 10 काट रहा है तो 6 नहीं काटेगा। जैसे 20 को 10 काट देगा तो 6 नहीं काटेगा। जैसे 18 को 6 काट देगा तो 10 नहीं काटेगा। और दोनों जिसको काटेगा
वो संख्या है 30। इसीलिए कहा गया छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो उस छोटी से छोटी संख्या को दी गई संख्या का एलसीएम कहते हैं। जैसे 6 तथा 10 का एलसीएम 30 हुआ, क्योंकि 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 6 भी काटता है और उसको 10 भी काटता है। क्योंकि 30 से नीचे आइएगा तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, 30 से नीचे आइएगा तो 20 मिलेगा, तो 20 10 से तक कट जाता है, लेकिन 6 से नहीं कटता है। 18 6 से कट जाता है तो 10 से नहीं कटता है। 12 6 से कट जाता है तो 10 से नहीं कटता है। लेकिन 6 और 10 दोनों से अगर कोई संख्या कटता है दैट इज 30। इसीलिए हम लोग कहेंगे 6 तथा 10 का एलसीएम 30 हुआ, यानी लघुत्तम समापवर्त 30 हुआ। तो परिभाषा याद रखिएगा, बहुत अच्छा परिभाषा है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 6 से भी 30 पूर्णतः विभाजित होता है, 6 पचे 30 और 10 तिहाई 30, तो दोनों से पूर्णतः विभाजित होता है और छोटी से छोटी भी है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि 6 तथा 10 का एलसीएम 30। अब आइए महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। परिभाषा है वह बड़ी से एक बड़ी छूटा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं भैया। जैसे 12 तथा 16 का एचसीएफ 4 हुआ। क्यों? क्योंकि 4 जो है 12 को भी काट देगा, विभाजित कर देगा, 4 तिहाई 12, और 4 जो है वह 16 को भी विभाजित कर देगा, 4 चौक 16। इसीलिए 12 तथा 16 का जो एचसीएफ है वह आपका 4 हुआ। अब 4 से छोटी संख्या तो दोनों को काट सकता है, जैसे 2 भी काट देगा 12 को, 2 भी काट देगा 16 को। लेकिन 4 से आगे जाइएगा, 4 से बड़ा कोई संख्या आप बताइए जो 12 और 16 दोनों को काट दे, यह पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनिएगा, 4 से बड़ी ऐसा कोई संख्या आप नहीं बता सकते हैं जो 12 को भी काट दे और 16 को भी काट दे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए 4 को हम लोग कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी काटता है और 16 को भी काटता है। 4 से छोटी संख्या मिल जाएगी, लेकिन 4 से बड़ी संख्या आपको कहियो नहीं मिलेगा जो कि 12 को भी काट दे और 16 को काट दे। जैसे आगे बढ़िए, 4 से बड़ी संख्या आपको मिलेगा 6, तो 6 12 को काटता है तो 16 को ना काटता है। यह दिक्कत है। 4 से बड़ी संख्या 6 है तो 6 12 को काट देगा, 6 दूना 12, लेकिन 6 16 को तो नहीं काटेगा। 8 मिलेगा, 4 से बड़ी संख्या 8 मिलेगी, तो वह 8 जो है 16 को काट देगा तो 12 को नहीं काटेगा। तो अब आपको अच्छा से समझ में आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। जैसे 12 तथा 16 का एचसीएफ हुआ 4, क्योंकि 4 आपको 12 को भी काटता है, 4 तिहाई 12, और 4 आपको 16 को भी काटता है, 4 चौक 16। तो श्रीकांत सर के चैनल पर आप बने रहें और इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मैं बना कर देता रहूँगा, एक से एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। तो हमारे चैनल पे ज़रूर आप बने रहें, और अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।